नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं राष्ट्र की धड़ाकन, देश का सबसे प्रखर और विश्वसनीय समाचार मंच। मैं हूं आपका हमसफर, और आज हम आपको उस खामोश सैलाब की गहराइयों में ले जा रहे हैं जिसकी लहरें अब दिल्ली के तखाश्त ओताज से टकराने को बेकरार हैं। यह एक ऐसी कहानी है जिसने धैर्य की हर परिभाषा को तोड़ दाच दिया है। यह व्यथा है उन लाखों चेहरों की जिनके माथे की लकीरों में हिंदुस्तान के औद्योगिक विकास का नक्शा छिपा है, और आज वही चेहरे अपनी जिंदगी की शाम में एक अदद सम्मानजनक पेंशन के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की। ये वो पीढ़ी है जिसने अपना सर्वस्व देश की फैक्ट्रियों, मिलों और संस्थानों को सींचने में लगा दिया, और आज जब उन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है तो व्यवस्था ने उन्हें चंद सिक्कों के सहारे जीने को छोड़ दिया है। लेकिन अब बस पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। दिल्ली, जो सदियों से इनकलाब और बदलाव की गवाह रही है, एक बार फिर इतिहास को करवट लेते देखने वाली है। आने वाली 4 और 5 अगस्त की तारीखें ये महज कैलेंडर के पन्ने नहीं हैं। ये वो 2 दिन हैं जब राष्ट्र की राजधानी का हृदय, ऐतिहासिक जंतर मंत्र, एक ऐसी गर्जना का साक्षी बनेगा जिसकी गूंज संसद के गलियारों में बैठे नीति निर्माताओं के कानों को बहरा करने का माद्दा रखती है। यह कोई महज धरना नहीं है, यह कोई साधारण प्रदर्शन नहीं है। यह उन लाखों वृद्ध पेंशनरों के दशकों के संताप, उनकी पीठ-ढहा और उनके अदम्य संघर्ष का महाअध्याय है। इस बार उनका नारा सिर्फ मांगें पूरी करो नहीं है, इस बार उनका नारा है करो या मरो। ये शब्द करो या मरो अपने आप में इस आंदोलन की गंभीरता को बताने के लिए काफी है। यह दर्शाता है कि यह उनके लिए अस्तित्व और आत्मसम्मान की अंतिम लड़ाई है। महा आंदोलन की व्यूह रचना इस अभूतपूर्व राष्ट्रीय आंदोलन की बिसात बिछाई जा चुकी है। तैयारियां अपने अंतिम और निर्णायक चरण में हैं। पूरे देश के कोने कोने में, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक, एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा है। इस पूरे महासंग्राम की कमान संभालने वाली शीर्ष संस्था एनएसएससी, एनएसी यानी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने अपनी संपूर्ण शक्ति इस आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने में झोंक दी है। इस निर्णायक लड़ाई के लिए संगठन का शीर्ष नेतृत्व, वो चेहरे जो पिछले कई वर्षों से इन लाखों पेंशनरों की आवाज बने हुए हैं, वे सब दिल्ली पहुंच चुके हैं। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक पूर्व सैन्य अधिकारी जिनकी आवाज में अनुशासन और संकल्प का अनूठा संगम है, कमांडर अशोक रावत जी दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जंग को लड़ने आने वाले उनके प्रमुख सिपह सालार श्री वीरेंद्र सिंह राजावत जी, श्री पीएन पाटिल जी और राष्ट्रीय संघर्ष समिति की पूरी कोर टीम, सभी प्रमुख पदाधिकारी और रणनीतिकार इस समय दिल्ली की सरजमीन पर मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी ने दिल्ली में पहले से ही जुटने लगे पेंशन धारकों के हौसलों को आसमानी बुलंदी बख्श दी है। दिल्ली की फिजाओं में एक तनाव है, एक प्रतीक्षा है और एक अदम्य संकल्प है। 3 अगस्त, युद्ध से पहले की अंतिम रणनीति। 4 और 5 अगस्त के इस महा आंदोलन की भव्यता और इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी अंतिम रूपरेखा तय करने के लिए एक विशेष और अति महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जा रहा है। कल यानी 3 अगस्त को राष्ट्रीय संघर्ष समिति की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति, जिसे हम सीडब्ल्यूसी कहते हैं, की एक बेहद अहम बैठक दिल्ली में ही संपन्न होनी है। यह बैठक महज एक औपचारिकता नहीं है, यह उस धर्म युद्ध की अंतिम व्यूह रचना है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से इस बैठक की एक विस्तृत कार्यसूची यानी एजेंडा भी जारी किया गया है, जो यह स्पष्ट करता है कि रणनीति के हर छोटे बड़े पहलू पर कितनी सूक्ष्मता और बारीकी से काम किया जा रहा है। यह किसी कॉरपोरेट मीटिंग के एजेंडे से कम नहीं है। इस कार्यसूची में विस्तार से यह बताया गया है कि 3 अगस्त का कार्यक्रम किस प्रकार चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा। इसमें यह तक निर्धारित किया गया है कि कितने बजकर कितने मिनट पर कौन से प्रमुख वक्ता और पदाधिकारी अपनी बात रखेंगे। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि समय का सदुपयोग हो और देश के दूर दराज के कोनों से आए हजारों प्रतिनिधियों तक संगठन का संदेश और आंदोलन की दिशा स्पष्ट, सटीक और बिना किसी भ्रम के पहुंच सके। इस महत्वपूर्ण बैठक में
केवल वक्ताओं की सूची को ही अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा, बल्कि यह भी तय होगा कि 4 और 5 अगस्त के मुख्य आंदोलन का स्तर क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी। क्या यह एक मूक प्रदर्शन होगा? क्या यह एक उग्र हुंकार होगी? या यह सत्याग्रह का एक नया रूप होगा? सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा? क्या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा? क्या संसद का घेराव किया जाएगा? इन सभी जटिल और महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर कल होने वाली इसी CWC की बैठक से निकलेगा। यही वह बैठक है जहां से उस विराट आंदोलन की अंतिम तस्वीर तैयार होगी जो दुनिया जंतर मंतर पर देखेगी। लॉजिस्टिक्स, बुजुर्ग सेनानियों की चिंता। यह आंदोलन सिर्फ नारों का नहीं है, यह प्रबंधन की भी एक बद्धी परीक्षा है। जो पेंशन धारक हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अपनी उम्र की परवाह किए बिना अपने जीवन की इस सबसे बड़ी लड़ाई के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं, उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस विषय पर भी कल की बैठक में गंभीरता से विचार विमर्श होना है। आंदोलन के आयोजक ये सुनिश्चित करने में जी जान से लगे हैं कि देश के कोने कोने से आने वाले इन बुजुर्ग सेनानियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़। 3 तारीख को होने वाली इसी CWC की बैठक में इस पूरी लॉजिस्टिक योजना को भी अंतिम रूप दिया जाएगा ताकि आंदोलन के दौरान व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की अफरा तफरी न मचे। राजनीतिक गलियारों में दस्तक राष्ट्रीय संघर्ष समिति यह बात भली भांति जानती है कि यह लड़ाई केवल सड्डी चेक पर नहीं जीती जा सकती। इसके लिए राजनीतिक समर्थन और संसद के भीतर से उठने वाली आवाज भी उतनी ही जरूरी है। इसीलिए आंदोलन की तैयारियों के साथ साथ राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास भी अपने चरम पर है। इसी कड़ी DDHE में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में महाराष्ट्र की राजनीति के कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी से एक विशेष मुलाकात की। उन्हें इस आंदोलन की गंभीरता और पेंशनरों की असहनीय पीड़ा से अवगत कराया गया। प्रतिनिधिमंडल ने शिंदे जी से 4 तथा 5 अगस्त को जंतर मंतर पर आकर इन वरिष्ठ नागरिकों को अपना समर्थन देने का पुरजोर आग्रह किया। उन्हें एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा गया जिसमें पेंशनरों की सभी प्रमुख मांगों का पूरा ब्यौरा शामिल है। समर्थन जुटाने का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। महाराष्ट्र के ही अन्य प्रभावशाली सांसदों को भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। श्री धैर्यशील माने जी, इन्हें निमंत्रण भेजा गया है। श्री श्रीकांत शिंदे जी, इन्हें भी इस महाआंदोलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। इन सांसदों की अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ DH है और उनका समर्थन इस आंदोलन को एक नई राजनीतिक शक्ति प्रदान कर सकता है। यह प्रयास केवल सत्ता पक्ष तक सीमित नहीं है, विपक्ष को साधने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी के एक बढ़े और सम्मानित चेहरे छत्रपति शाहू महाराज जी, जो स्वयं एक सांसद हैं, उन्हें भी इस आंदोलन में आने का निमंत्रण पत्र भेजा गया है। इन सभी माननीय सांसदों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन्हें ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं और उनसे यह मार्मिक आग्रह किया गया है कि वे संसद के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर इन वृद्ध पेंशनरों की आवाज बने। राष्ट्रव्यापी समर्थन की लहर यह कोई क्षेत्रीय या प्रांतीय प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह एक विराट राष्ट्रीय स्तर का धरना प्रदर्शन होने जा रहा है जिसकी तैयारी महीनों से चल रही थी। देश के अन्य हिस्सों में भी राजनीतिक समर्थन हासिल करने के प्रयास पूरी गति से जारी हैं। नासिक, महाराष्ट्र से नवनिर्वाचित सांसद श्री राजभाऊ वाजे जी को भी एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया और उन्हें दिल्ली आने का न्योता दिया गया। अहिल्यानगर, महाराष्ट्र से सांसद श्री नीलेश लंके जी को भी ज्ञापन प्रस्तुत करके आंदोलन के उद्देश्यों से अवगत कराया गया है। राजस्थान की वीरभूमि से उदयपुर के माननीय सांसद श्री मन्नालाल रावत जी को भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपा है और उन्हें भी इस धर्म युद्ध में शामिल होकर अपना आशीर्वाद देने का निमंत्रण भेजा गया है। आंदोलन की तैयारियों का आलम यह है कि यह केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक हर राज्य में एक अभूतपूर्व सक्रियता देखी जा रही है। विशेषकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब
और स्वयं मेजबान दिल्ली में तैयारियां अपने चरम पर हैं। इन राज्यों के कस्बों, गांवों और शहरों में छोटे छोटे समूह बनाकर बैठकें हो रही हैं। दिल्ली जाने के लिए बसों और ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही है। लोगों को फोन कर करके इस अंतिम लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सबसे बड़ा दुश्मन फेक न्यूज़। कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से एक अत्यंत सुनियोजित और वृहद स्तर के आंदोलन की नींव रखी जा चुकी है। लेकिन जहां एक ओर इस आंदोलन को लेकर जमीन पर इतनी गंभीरता से काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर एक अदृश्य दुश्मन भी है जो पर्दे के पीछे से वार कर रहा है। एक ऐसा दुश्मन जिससे पेंशन धारकों को हर पल ललचना पड़ियच रहा है, और वह है फेक न्यूज़, यानी भ्रामक और झूठी खबरें। इस डिजिटल युग में जहां सूचना जंगल की आग की तरह फैलती है, कुछ शरारती तत्व और असामाजिक लोग इस आंदोलन को कमजोर करने और लाखों पेंशन धारकों में भ्रम फैलाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। इसी के प्रत्युत्तर में कल ही एनआईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने स्वयं आगे आकर एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्हें यह करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जमीन पर भ्रम फैलाया जा रहा था। कमांडर रावत ने बड़े ही स्पष्ट और कड़े शब्दों में यह संदेश दिया कि पेंशन धारकों को किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने साफ किया कि अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। यह स्पष्टीकरण इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार फर्जी वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। इन वीडियोज में क्या हो रहा है? 1. पुरानी के हास्बरों की तारीखें बदलकर उन्हें नया बताकर परोसा जा रहा है। 2. वही पुराने वीडियो दिखाए जा रहे हैं और यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार ने मांगें मान ली हैं। कमांडर रावत ने इस बात पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की कि कुछ लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह एक नया और बेहद खतरनाक चलन है। वे कमांडर अशोक रावत जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय श्रम मंत्री जी के फर्जी एआई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। इन वीडियोज में यह दिखाया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगें पूरी हो गई हैं। यह अफवाह फैलाई जा रही है कि उन्हें 7,000 रुपये या 9,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलने लगी है। कुछ वीडियो में यह भी दावा किया जा रहा है कि 7,000 पाने के लिए यहां क्लिक करें या 9,000 के लिए यह फॉर्म भरें। इस तरह के अनगिनत फर्जी और भ्रामक वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य पेंशन धारकों को गुमराह करना, उन्हें धोखे में रखना और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें दिल्ली पहुंचने से रोकना है। कमांडर रावत का स्पष्ट आह्वान इस गंभीर स्थिति को देखते हुए एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने अपने स्पष्टीकरण में 2 टूक साफ शब्दों में कहा, अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की एक भी मांग कागज पर पूरी नहीं हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जोर देकर कहा, दिल्ली के जंतर मंतर पर 4 और 5 अगस्त को होने वाला यह ऐतिहासिक आंदोलन किसी भी सूरत में स्थगित या रद्द नहीं किया गया है। उन्होंने सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों से एक मार्मिक अपील भी की। उन्होंने कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में, अभूतपूर्व संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर इस आंदोलन को अपना समर्थन दें और अपनी एकता की वह ताकत दिखाएं जिससे सरकार हिल जाए। उनके शब्द थे, भावानुवाद। अभी हाल ही में यह देखने में आया है कि कई जगहों पर कुछ अखबारों में और कई यूट्यूबर्स यह बता रहे हैं कि आपकी मांगें पूरी हो गई हैं और अब आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। कई जगहों पर लोग यह भी फैला रहे हैं कि आपका आंदोलन रद्द हो गया है। मुझे लगातार देश भर से फोन आ रहे हैं कि क्या 4 और 5 तारीख का आंदोलन कैंसिल हो गया है। उन्होंने आगे कहा, तो मैं आप सभी को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि हमारा कोई भी आंदोलन कैंसिल नहीं हुआ है। हमारी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। हमें किसी चर्चा के लिए, मांगों के बारे में बात करने के लिए पहले बुलाया गया था, लेकिन अभी तक हमारी मांगों की कोई पूर्ति नहीं हुई है। हमारा आंदोलन 4 और 5 तारीख को निश्चित रूप से हो रहा है। और अंत में उन्होंने जो कहा वह एक नेता का नहीं बल्कि एक साथी का आह्वान था। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं
कि आप अभूतपूर्व बद्धी संख्या में आइए। यह आपका अपना आंदोलन है। यह एक करो या मरो की निर्णायक लड़ाई है। यह केवल एक नेता के शब्द नहीं है, बल्कि यह उस पीड़ा की अभिव्यक्ति है जो लाखों पेंशनर वर्षों से, दशकों से झेल रहे हैं। यह एक पुकार है उन सभी लोगों के लिए जो यह मानते हैं कि जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा और निर्माण में समर्पित कर दिया, उन्हें जिंदगी की वीरान शाम में दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। अब आपकी बारी, तो अब सवाल यह उठता है कि क्या आप भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इस महा आंदोलन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो रहे हैं? क्या आप उनकी इन मांगों को जायज मानते हैं? आप देश के किस कोने से, किस शहर से इस ऐतिहासिक घटनाक्रम पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं? हमें अपनी राय और अपने शहर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर सूचित करें। इस तरह की सटीक, विश्वसनीय और तथ्य आधारित जानकारी तथा नियमित अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। हम आपको यह वचन देते हैं कि हम पीएफ पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट और कर्मचारियों के हितों से जुड़ी हर खबर की प्रामाणिक जानकारी आप तक समय पर पहुंचाते रहेंगे। यह केवल एक समाचार नहीं, बल्कि अफवाहों के खिलाफ एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। अब देखना यह होगा कि 4 और 5 अगस्त को जंतर मंतर पर उठता यह जन सैलाब क्या इतिहास का रुख मोड़ पाएगा? क्या सरकार इन वृद्ध आंखों की नमी और इन बुलंद आवाजों की गूंज को सुनेगी? इसका उत्तर तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात तय है, यह लड़ाई अब एक निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, सीधे जंतर मंतर के रण क्षेत्र से। तब तक के लिए हमारे इस मंच पर बने रहें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए साझा करें, ताकि कोई भी पेंशन धारक अफवाहों का शिकार न हो। जय हिंद।